नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई 2 से प्रमुख निबंधकारों का अध्ययन करेंगे। उनमें हम आज होली है निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र का साहित्यिक परिचय देंगे। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ और उनका निधन 1895 में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी में जीवंतता का प्रतिमान माना जाता है। आधुनिक हिंदी निर्माताओं में प्रताप नारायण मिश्र ऐसे विरल बहुपठित रचनाकार हैं जिन्होंने अपने चैतन्य और प्राणवान व्यक्तित्व की ऊर्जा से हिंदी गद्य को सहज, सुगम और समर्थ स्वरूप प्रदान किया। हिंदी गद्य व पद्य को युग चेतना के अनुरूप नए संस्कारों से युक्त किया। उसे कृत्रिमता से उबार कर खरे व शक्तिशाली रूप में सामने रखा। हास, परिहास, व्यंग्य, विनोद को चरम विकास पर पहुंचाकर हिंदी निबंधों को सरसता व लोकानुरंजन की भावना से अनुप्राणित किया। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र कवि होने के साथ साथ एक प्रमुख गद्य लेखक भी है और गद्य लेखक के रूप में विशेष रूप से निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण जैसी पत्रिका का संपादन भी किया। हिंदी निबंध को उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की विरासत को आगे बढ़ाने का काम प्रताप नारायण मिश्र ने ही किया है। इसलिए भारतेंदु की मृत्यु के बाद बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की संपादक की टिप्पणी में बड़ी उम्मीदों से मिश्र जी की तरफ देखा और कहा, अब इस चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अस्त होने पर उनके उद्भट लेख की बची बचाई कणे का यदि कहीं बच रही है तो कानपुर निवासी ब्राह्मण संपादक के लेख में देखी जाती है। मिश्र जी की कवित्व शक्ति, उनकी तेज तर्रार भाषा, व्यंग्य विनोद से भरपूर चुटकियाँ सबको भारतेंदु का स्मरण करा देती हैं। यानी भारतेंदु की थाती को संभालने वाले भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में द्वितीय भारतेंदु के नाम से विख्यात प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बेजी गांव में सन 1856 में हुआ और कानपुर में 1895 में उनका निधन हुआ। अपने जीवन की अल्पावधि में ही मिश्र जी ने देश, समाज, भाषा और साहित्य की समृद्धि में सक्रिय योगदान दिया। उनका धर्म, कर्म, परमार्थ, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ हिंदी से संबद्ध था। वे जीवन पर्यंत देशव्यापी स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटे रहे तथा देवनागरी ही गरे लगाओ पे हो मूद महान कहते हुए हिंदी को प्रोत्साहित करते रहे। उनका विश्वास था कि यदि हमारे आर्य अधेर्य न होंगे तो एक दिन अवश्य होगा कि भारतवर्ष भर में नागरी देवी अखंड राज्य करेगी और उर्दू बीवी सग्गों के घर में बैठी कोदो दरेगी। तो इस तरह से प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रेमी थे। हिंदी के विकास में, हिंदी के उन्नयन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का। मिश्र जी के लेखक के कर्म की शुरुआत लावनी लेखन से हुई। साहित्यिक क्षेत्र में उनकी सृजनशीलता, प्रतिभा, काव्य,
नाटक, उपन्यास आदि अनेक रूपों में विकसित हुई। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रमुख कृतियाँ प्रकाशित हुई। कविता के क्षेत्र में प्रेम पुष्पांजलि, पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, बेडला स्वागत, मानस विनोद, प्रताप संग्रह आदि। नाटक के क्षेत्र में कलि कौतुक, भारत दुर्दशा ये उनका प्रमुख नाटक है। कलि प्रभाव, हठी हमीर, गो संकट, जुआरी खुआरी, प्रहसन तथा संगीत शाकुंतल, लावनियों में लिखा गया इनका पद्य नाटक है। मिश्र जी की निबंध, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष तथा प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली में संग्रहित है। उन्होंने बांग्ला से कई कहानियों तथा उपन्यासों का अनुवाद भी किया, जिनमें राज सिंह, इंदिरा, युगालंगुरिये, अमर सिंह आदि उपन्यास प्रमुख हैं। मिश्र जी की कविताओं में भक्ति और श्रृंगार के स्वर के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। निबंधकार और संपादक के रूप में मिश्र जी को अधिक ख्याति मिली। हिंदी के प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय उद्बोधनार्थ 15 मार्च 1883 को उन्होंने होली के अवसर पर कहा था, ब्राह्मण का संपादन प्रकाशन इस उद्देश्य के साथ शुरू किया कि अपने देश भाइयों का सुख दुख ज्यों का त्यों प्रकाश में लाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो 1883 में ब्राह्मण की उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना से शुरुआत की थी। धनाभाव के बावजूद आजीवन ब्राह्मण का प्रकाशन कर उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन किया। बीच में कुछ समय के लिए वे काला कांकर से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान के संपादन से भी जुड़े रहे। पत्रकार रूप में मिश्र जी ने हिंदी पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त किया। वे देश हित की साधना करने वाले ऐसे संपादक सिद्ध हुए जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध डटकर मोर्चा खोला। पुनर्जागरण के आलोक में संपन्न उनके पत्र ने जनमानस को आंदोलित कर साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रचार किया और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती दी। उनकी संपादक की नीति बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने साफ साफ लिखा, हम वह ब्राह्मण नहीं जो केवल दक्षिणा के लिए ठकुर सुहाती बातें करें, अपने काम से काम कोई बने न बिगड़े, प्रसन्न रहे या अप्रसन्न नहीं, अंतःकरण से वास्तविक भलाई चाहते हुए सदा अपने यजमानों ग्राहकों का कल्याण करना ही हमारा मुख्य कर्म होगा। तो इन्होंने ब्राह्मण होने का अपना फर्ज भी बताया। निबंधों के क्षेत्र में आत्मव्यंजक निबंधों के जन्मदाता आप माने जाते हैं। उनके निबंध उनकी अंतरात्मा की प्रतिध्वनि हैं, जिनमें उनका सहज उन्मुक्त मनमोजी भोला व्यक्तित्व अनिवार्यतः बोल उठा है। उनके निबंधों में विषय वैविध्य हैं। धोखा, दांत, बात, भाव, खुशामद जैसे साधारण से साधारण दिखने वाले विषय भी उनकी लेखनी के करिश्मे से अपने सम्मोहन में पाठकों को बांध लेते हैं। सम्मोहन का यह गुण इनमें मिश्र जी की भाषिक क्षमता ने भी पैदा किया है। उनकी शब्द साधना और भाषा का अनेक साहित्यकारों आलोचकों ने भी लोहा माना। देवी शंकर अवस्थी ने उनकी भाषा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लिखा है, जहाँ पर भाषा स्वयं भाषण करने लगती है, शब्द नृत्य करने लगते हैं और वक्तव्य मूर्तिमान हो उठता है। इस तरह से उनकी भाषा की समीक्षा हुई। मिश्र जी के अक्खड़पन और फक्कड़पन ने निबंधों का पाठकों से सीधे साक्षात्कार करवाया। आत्मीयता और व्यंग्यात्मकता उनकी निबंधों की बहुत बड़ी शक्ति है। उनकी व्यंग्य का अनूठा तेवर है। शब्द की व्यंजना ही अभिव्यंजना की आत्मा है। उन्होंने सहज दिखने वाले मीठे शब्दों में व्यापक अर्थ भरा है। उनकी रचनाओं में समाज शासन कुरीतियों पर व्यंग्य मीठी चुटकियाँ लेकर प्रहार करता है, नोच खसोट कर नहीं। वस्तुतः प्रताप नारायण मिश्र हिंदी में जीवंतता के प्रतिमान थे। उनकी लेखनी के हंसमुख स्वभाव ने हिंदी गद्य को नवीन जामा पहनाकर उसे अकृत्रिम निर्बाध गति प्रदान की और व्यावहारिक साहित्य का निर्माण किया।
हिंदी गद्य के विशिष्ट निर्माता और शैलीकार के रूप में भी सदैव याद किए जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का उद्घोष करने वाले प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार है। वे भारतेंदु मंडल के एक प्रतिनिधि रचनाकार हैं और कवि होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण गद्य लेखक भी है। गद्य लेखन में उन्होंने विशेष रूप से निबंधों के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे पाठ्यक्रम में उनका होली है निबंध संकलित है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे।